कि राधे मेरी स्वामिनी, अरे मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि वृंदावन के धाम को अरे मरम न जाने को, डाल डाल और पाते पाते श्री राधे राधे हो। कि सरस्वती ने सर दिया और गुरु ने दीन हो ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया और कर्म लिखी भगवान। कि मेरी अम्ब विलंबन नेक करो, मैया नेक करो, कलहन सब बैठ विराजतिया। कविता सरिता सी बहावतिया, सुचिका बिके भाव जगावतिया। सब बैठी विराजतिया। प्रेम से गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की जय हो, राधा मैया की
जय हो की जय हो। धर्म पंडाल में उपस्थित विद्युत मंडल के श्रोता महानुभाव, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने बच्चे, तसती सीता अनुसुईया के पचिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी माताएं एवं बहनें, कपिल कुमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास मन में है और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं सबके लिए माय सुनने हैं। परम गुरुदेव भगवान के चरणों का नमन वंदन करते हुए इस मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार उस परम पिता परमात्मा का पावन नाम बोलेंगे और तत्पश्चात प्रभु के पावन चित्रों की तरफ को चलूंगी। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए उस परम पिता परमात्मा के नाम का गुणगान करेंगे। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए कि कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, 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 कनक भवन जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सुगर सुपान सुहान सुहावे, सुगर सुपान छटा मनोहर मेरे मन भावे, छटा मनोहर मेरे मन भावे, छटा मनोहर मेरे मन भावे, शोभा अनुपम छाजे खड़े
कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक छवि अति अनुपम साजे खड़े रहो, छवि अति अनुपम साजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। श्री सिया राम रूप ही हमारी, श्री सिया राम लकी वेदांती जय बलिहारी, लकी वेदांती कोटि काम छवि लाजे खड़े रहो, कोटि काम छवि लाजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। प्रेम से गोविंद भगवान की जाने कितनी देर से भंडारा चल रहा है। अब कम से कम नहीं ज्यादा तो 15 पूड़ी से कम नहीं खाए हुए। अब खीर छोला और आलू कद्दू सब्जी का कोई पता ही नहीं, और जयकारा इतनी जोर लगई है। प्रेम से गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, राधा मैया की, शीतला मैया की। ध्यान देना, ध्यान देना। हर हर गंगा के किनारे विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ज्ञान और मोक्ष का उपदेश दे रहे थे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया है, राजन एक बात ध्यान देना कि कथा को सुनते सुनते आज आपको 5वां दिन हो चुका है। 4 दिन के अंदर में आपने अनेक मार्मिक कथाओं को श्रवण किया है।
तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया, है राजन 4 दिन के अंदर में आपने अनेक मार्मिक कथाओं को श्रवण किया। तो उसी समय महाराज परीक्षित ने जवाब दिया है कि सुखदेव जी से कि एक बात बताइए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। आप हमें कथा तो श्रवण करा रहे हैं, लेकिन एक बार और बता दीजिए कि हम ऐसा कौन सा कार्य करें जो हमारे और हमारे अंदर जो ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये संशय रूपी पक्षी जो बैठे हैं, ये पक्षी किस प्रकार से दूर हो जाए। तो उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया, हे राजन, जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो संशय रूपी पक्षी है वो है आलस। जवाब दिया कि सबसे बड़ा जो संशय रूपी पक्षी है वो है आलस। क्यों? क्योंकि जब हम और आप क्या करते हैं, भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद में थोड़ी देर बैठ जाते, फिर विचार करते हैं लाओ थोड़ी देर लेट लें, और थोड़ी देर लेट लें, उसके बाद में कथा सुनने जाएंगे। लेकिन जैसे चारपाई पर लेटे तो मन में ये विचार उठा कि भैया अब ऐसा है, लेटे हैं तो लेटे रहेंगे, अब कौन हुआ कथा सुनन जाए। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है आलस। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया, है राजन, सबको दूर करने से पहले तुम्हें आलस को दूर करना पड़ेगा। और जो भगवान के दरबार में तुम आकर के बैठे हो, और जब आकर के बैठे हो तो सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को दूर रख दो। जितनी देर भगवान के दरबार में बैठो उतनी देर सारी समस्याओं को दूर रख दो। और दूर रखने के बाद में आप प्रतिदिन यही नियम बनाएंगे तो आपके अंदर जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो संशय रूपी पक्षी हैं, एक न एक दिन जरूर चले जाएंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया है, आज आपने 5वें दिन में प्रवेश किया है। आज मैं आपको प्रसंग की तरफ लेकर के चल रहा हूं। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने जवाब दिया, महाराज कहां को ले चल रहे हैं? तो उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया, है राजन, आज मैं आपको विदर्भ देश की तरफ लेकर के चल रहा हूं। और विदर्भ देश की तरफ ले चल रहा हूं तो जवाब दिया, महाराज, उस विदर्भ देश में ऐसा क्या है जो आप हमें वहां की तरफ आकर्षित कर रहे हैं? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया, है राजन, विदर्भ देश में मैं आज आपको भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर के प्रथम विवाह की गाथा की तरफ में लेकर के चल रहा हूं। जैसे जवाब दिया है तो श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आप जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया, राजन, कहने की बात नहीं है। जवाब दिया, कहने की बात नहीं है, बात इस बात की है, बात मैं भी कहता हूं, बात तुम भी कहते हो। जवाब दिया कि बात मैं भी कहता हूं, बात तुम भी कहते हो, लेकिन सबके कहने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। कोई उस किसी बात को कहता है तो इतने प्रेम से कहता है और प्रेम पूर्वक कह करके वो इंसान को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन कोई व्यक्ति जो है ऐसे वही उन्हीं शब्दों को इस तरह से बोल देता है कि कोई व्यक्ति उसके पास में आने के लिए तैयार नहीं होता है। सुखदेव जी ने जवाब दिया, राजा परीक्षित, कहने का तरीका अलग अलग होता है। उसी बात को सीधे कह दो, उसी बात को घुमा फिरा करके कह दो, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे इतनी बात सुनी उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया, हे राजन, आइए
मैं आपको विदर्भ देश की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, ध्यान देना। जवाब दिया, एक विदर्भ देश था जहाँ की राजधानी कुंदनपुर थी और वहां पर एक भीष्मक नाम का राजा राज करता था। बड़ा ही प्रतापी राजा था, प्रजा को पुत्र के समान मानता था। उस राजा के घर में 5 बेटे थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस राजा के घर में एक भी बिटिया नहीं थी। तो राजा भीष्मक अपने मन में विचार करते थे कि हे परमात्मा, आपने मुझे 5 बेटे दे दिए, इन्हीं 5 बेटों में आप हमें एक बेटी दे देते तो मैं अपने इन हाथों से कन्यादान कर लेता, तो मेरा जीवन जो है वो कृतार्थ हो जाता। क्योंकि मेरे दादा, मेरी बहनों, दुनिया में सब दानों से बढ़कर के कन्यादान बताया गया। जितने भी दान हैं सबसे बढ़कर के सबसे ऊंचा जो है वो कन्यादान बताया गया है। तो उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया, राजन, राजा जो है वो अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आपने मेरे 5 बेटे दे दिए, इन्हीं 5 बेटों में एक बेटी दे देते तो मैं अपनी उस बिटिया के हाथ पीले कर करके अपना जीवन धन्य कर लेता। राजा भीष्म किसी सोच में पड़े हुए थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और 20 नए नैन्सी जलालपुर की तरफ से, 21 नए शिवांशी जलालपुर की तरफ से, 50 नए शिल्पी यादव सीतापुर की तरफ से और 1 जोड़ी बिछिया, 40 नए रूबी यादव जलालपुर की तरफ से, 50 नए पिंटू यादव सरवन लोहारताली की तरफ से हमें और 10-10 मुद्राएं सभी लोगों को दूध पीने के लिए दे रहे हैं। और गोलू भैया के पिताजी की तरफ से 50 मुद्राएं हमें और 20-20 मुद्राएं सभी को दे रहे हैं। और ईसु बिटिया की तरफ से हम दोनों लोगों को 20-20 मुद्राएं और सभी को 10-10 मुद्राएं। और कादर बिटिया की तरफ से ये हमें 60 रुपए, क्योंकि उन्होंने कहा था शिवांकी मत बोलना क्योंकि शिवांकी बहुत है, उनकी तरफ से 60 रुपए हमें दूध पीने के लिए दे रही। भगवान सदा संपन्न बनाए रखे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की। ध्यान देना। जवाब दिया कि राजा अपने मन में विचार कर रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजा भीष्मक की रानी गर्भवती हो जाती है। कुछ समय के बाद में रानी के गर्भ से सुंदर बिटिया ने जन्म लिया है। और जिस बिटिया ने जन्म लिया है वो लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं थी। जिस बिटिया ने जन्म लिया है वो लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं थी। जो त्रेता युग में सीता थी वही द्वापर में आकर के रुक्मिणी के रूप में जन्म लेती है। त्रेता युग की सीता द्वापर में आकर के रुक्मिणी के रूप में जन्म लेती है। जैसे इतनी बात कही तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न उत्पन्न कर दिया। जवाब दिया, महाराज एक बात बताइए, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने बताया कि वो त्रेता युग में जो सीता थी वही द्वापर में आकर के रुक्मिणी बनी, भला कैसे? जवाब दिया, कैसे वो त्रेता वाली सीता द्वापर में आकर के रुक्मिणी बनी है। तो उसी समय जवाब दिया, कहा सुनो, एक पद की लाइन है, किस प्रकार से वो त्रेता वाली सीता द्वापर में आकर के रुक्मिणी बनी है और क्या जवाब दिया है कि सुनो हो सखी, सुनो हो सखी, बोले कोयल अम्मा डार। सुनो हो सखी, बोले कोयल अम्मा डार। बोले कोयल सुनो हो सखी, बोले कोयल अम्मा डार। सुनो हो सखी, बोले कोयल अम्मा डार।
पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण के समेत जिसमें वन में भ्रमण कर रहे थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्यास लगी, तो उसी समय लव और कुश ने किया क्या है, लव और कुश दोनों जल भरी लाए रामे, लव और कुश दोनों जल भरी लाए रामे, लव और कुश दोनों जल भरी लाए रामे। सुनो मेरे बाबा, सुनो मेरे बाबा, लीजो प्यास बुझाए, सुनो मेरे बाबा, लीजो प्यास बुझाए, सुनो मेरे बाबा, लीजो प्यास बुझाए, सुनो मेरे बाबा, लीजो प्यास बुझाए। आज लो और कुछ जल लेकर के आए राम जी के पास में। राम जी से जवाब दिया है कि बाबा जी ऐसा करो, मैं जल लेकर के आया हूँ, आप जल पी लीजिए। राम जी ने जैसे इतनी बात को सुना, जवाब दिया ना 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 ना, मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं पीऊंगा। लो और कुछ बोले क्यों महाराज, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जवाब दिया कि सुनो मेरी बात, तुम्हारे पिता को हमें ना वो न जाने, तुम्हारे हाथ ने केरो जल नाही पीवे, तुम्हारे हाथ ने केरो जल नाही पीवे, तुम्हारे हाथ ने केरो जल नाही पीवे। सुनो मेरे बेटा, सुनो मेरे बेटा, जाने ना जाती तुम्हारी, सुनो मेरे बेटा, जाने ना जाती तुम्हारी, सुनो मेरे बेटा, जाने ना जाती तुम्हारी, सुनो मेरे बेटा, जाने ना जाती तुम्हारी। आज लो और कुछ से राम जी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे हाथों का जल कदापि नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि तुम किस बिरादरी के हो। पहले अपनी बिरादरी बताओ और तब मैं जल पीऊंगा। जैसे इतनी बात सुनी, लो और कुछ दौड़ते हुए अपनी मैया जानकी के पास में आए और मैया जानकी से पूछने लगे, मैया एक बात बताओ, हमारी कौन सी बिरादरी है, हम किस जाति के हैं। जैसे मैया जानकी ने इतनी बात को सुना, उसी समय जवाब दिया कि बेटा सुनो, राजा जनक तुम्हारे नाना लगती हैं, राजा जनक तुम्हारे नाना लगती है, राजा जनक तुम्हारे नाना लगती है। सुनो मेरे बेटा, सुनो मेरे बेटा, दशरथ है बाबा तुम्हारा, सुनो मेरे बेटा, दशरथ है बाबा तुम्हारा, सुनो मेरे बेटा, बाबा तुम्हारा, सुनो मेरे बेटा, बाबा तुम्हारा। और क्या जवाब दिया मैया ने कि बेटा, तुम्हारे पिता को हमें ना वो न जाने, तुम्हारे पिता को हमें, सुनो मेरे बेटा, सुनो मेरे बेटा, लक्ष्मण है चाचा तुम्हारा, सुनो मेरे बेटा, लक्ष्मण है चाचा तुम्हारा, सुनो मेरे बेटा, लक्ष्मण चाचा तुम्हारा, सुनो मेरे बेटा, लक्ष्मण चाचा तुम्हारा। मैया जानकी ने जवाब दिया, बेटा अयोध्या में छत्रपति महाराज दशरथ तुम्हारे बाबा हैं और जनकपुर के महाराज जनक जो है वो तुम्हारे नाना हैं। तुम्हारे पिताजी का मैं नाम नहीं जानती हूँ, इतना जानती हूँ कि लक्ष्मण तुम्हारे चाचा हैं। जैसे इतनी बात हुई, उसी समय लव और कुछ दौड़ते हुए राम जी के पास में आए। राम जी से जवाब दिया, बाबा जी आओ मैं आपको बताता हूँ कि हम किस बिरादरी के हैं। जवाब दिया, आइए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी कौन सी बिरादरी है।
जैसे इतनी बात सुनी तो राम जी ने जवाब दिया बताओ। तो लो और कुछ ने क्या जवाब दिया, कहा सुनो बाबा जी। राजा जनक हमरे नाना लगती है, राजा जनक हमरे नाना लगती है, राजा जनक हमरे नाना लगती है। सुनो मेरे योगी, सुनो मेरे योगी दशरथ नहीं बाबा हमार, सुनो मेरे योगी दशरथ नहीं बाबा हमार। और क्या जवाब दिया महाराज, अपने पिता को हमें नाऊ न जाने, अपने पिता को हमें सुनो मेरे बाबा, सुनो मेरे बाबा लक्ष्मण है चाचा हमार, सुनो मेरे बाबा लक्ष्मण है चाचा हमार। आज लो और कुछ ने जवाब दिया बाबा जी, अयोध्या नरेश महाराज छत्रपति दशरथ जो है वो हमारे बाबा हैं, जनकपुर के महाराज जनक हमारे नाना हैं। मैं अपने पिताजी का नाम नहीं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि लक्ष्मण हमारे चाचा है। जैसे इतनी बात सुनी उसी समय लक्ष्मण ने किया क्या है, आगे बढ़ी लक्ष्मण गोदा उठाई ले, आगे बढ़ी लक्ष्मण गोदा उठाई ले, आगे बढ़ी लक्ष्मण गोदा उठाई ले। सुनो मेरे बेटा, सुनो मेरे बेटा मैया को पतो बता, सुनो मेरे बेटा मैया को पतो बता। सुनो मेरे बेटा मैया को पतो बताए, सुनो मेरे बेटा मैया को पतो बताए। आज लो और उसको गोदी में उठा लिया राम लक्ष्मण ने, और लक्ष्मण ने जवाब दिया बेटा एक बात बताओ तुम्हारी मैया कहाँ रह रही है। जैसे इतनी बात सुनी तो लो और उसने जवाब दिया बाबा जी चलो मैं आपको अपनी मैया के पास में लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों इधर मैया जानकी वाल्मीकि जी की कुटिया के पास मैया पृथ्वी से विनती कर रही है कि मैया मैं अपने जीवन से परेशान आ चुकी हूँ, आप ऐसा कीजिए आप फट जाइए और मैं आपके अंदर समाहित हो जाऊंगा। जैसे ये आवाज लगाई उसी समय हुआ क्या, फाटो तुम धरती बाजुर के सीता, फाटो तुम धरती बाजुर के सीता, फाटो तुम धरती बाजुर के सीता। सुनो मेरी मैया, सुनो मेरी मैया तो ही मैं जाऊं समाए, सुनो मेरी मैया तो ही मैं जाऊं समाए। सुनो मेरी मैया तो ही मैं जाऊं समाए, सुनो मेरी मैया तो ही मैं जाऊं समाए। आज मैया जानकी ने मैया पृथ्वी से जैसे विनती किया तो उसी समय क्या हुआ, मैया पृथ्वी जो है वो फट जाती है। जैसे मैया पृथ्वी फट गई मैया जानकी उसी में समाने लगी, मैया जानकी जैसे उसी में समाने लगी और तब तक राम और लक्ष्मण वहां पर आ गए। मैया जानकी का पूरा शरीर पृथ्वी के अंदर जा चुका था, सिर्फ और सिर्फ इतने बाल ऊपर रह गए थे। जैसे राम ने देखा लक्ष्मण से जवाब दिया लक्ष्मण तुम्हारी भाभी जा रही है और जाते जाते इनसे कोई वरदान मांग लो। जैसे इतनी बात सुनी तो लक्ष्मण आगे बढ़े, जैसे लक्ष्मण आगे बढ़े और आगे बढ़ करके लक्ष्मण ने किया क्या है, आगे बढ़ी लक्ष्मण कैसा पकड़ ले, आगे बढ़ी लक्ष्मण कैसा पकड़ ले, आगे बढ़ी लक्ष्मण कैसा
मैया जानकी ने जवाब दिया कि बेटा मेरी बात सुनो। विदर्भ देश मैया मिलना होई गो, विदर्भ देश सुनो मेरे बेटा, सुनो मेरे बेटा, रुक्मिणी हुई नाम हमार, सुनो मेरे बेटा, रुक्मिणी हुई नाम हमार, सुनो मेरे बेटा रुक्मिणी हुई नाम हमारा, सुनो मेरे बेटा रुक्मिणी हुई नाम। आज मैया जानकी ने जवाब दिया लक्ष्मण मेरा जन्म विदर्भ देश में होगा, और जब विदर्भ देश में होगा वहां हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। जैसे इतनी बात सुनी उसी समय मैया जानकी उस पृथ्वी में समा जाती है। सुनो हो सखी बोले कोयल अम्बा डार, सुनो हो सखी कोयल अम्बा डार, सुनो बोले कोयल अम्बा डार। सुनो हो सखी, सुनो हो सखी बोले कोयल अम्बा डार, सुनो हो सखी बोले कोयल। ने राजा परीक्षित से जवाब दिया, हे राजन वही त्रेता वाली सीता द्वापर में आकर के रुक्मिणी के रूप में जन्म लेती है। आज इधर जिस समय राजा भीष्मक के घर में बिटिया का जन्म हुआ, राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हैं। राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हैं, आनंद की बधाइयां बज रही, मंगल चार हो रहे हैं। 51 मुद्राएं हनुमान लोहारतारी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर समर्पित हैं। भगवान शिष्टा संपन्नाएं रखे। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की। आज राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न है, आनंद की बधाइयां बज रही, मंगल चार हो रहे हैं। आनंद की बधाइयां बज रही, मंगल चार हो रहे हैं। राजा भीष्मक जो है बड़े ही प्रसन्न है। राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हैं। धीरे धीरे वो बिटिया सयानी होने लगी और 501 नए रामेश्वर दयाल पाखुर्द की तरफ से, 101 नए राम सूरत यादव पाखुर्द की तरफ से, 200 मुद्राएं देशराज यादव जलालपुर की तरफ से, 101 नए संजय यादव मीनगर की तरफ से, 100 मुद्राएं अशोक यादव भगवानपुर की तरफ से, 201 नए अनूप यादव मंझगवा की तरफ से भगवान के चरणों में सादर समर्पित हैं। और ये बिमलेश कुमार यादव जलालपुर की तरफ से 20-20 मुद्राएं सभी को दूध पीने के लिए दे रहे हैं। और ऑपरेटर डीजे साउंड सर्विस वाले भैया ये 20-20 मुद्राएं हम दोनों को दूध पीने के लिए दे रहे हैं। और 20-20 मुद्राएं अच्छा। और ये भैया जो वीडियो बना रहे हैं हमारे छोटू भैया, ये दोनों लोगों को ये 20-20 मुद्राएं जो हैं दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भगवान इष्टा सपन बनाए रखे। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ध्यान देना। धीरे धीरे रुक्मिणी आज सयानी होने लगी। और जब रुक्मिणी सयानी होने लगी तब तक क्या हुआ, ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद का आगमन हो गया। जैसे राजा भीष्मक ने देखा ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद के लिए सुंदर सा आसन डाल दिया, बड़े प्रेम के साथ में बिठाया। बिठाने के बाद में देवर्षि नारद से कहने लगे, महाराज एक काम करो, मेरी बिटिया का भाग्य बता दो कि मेरी बिटिया का वर कैसा होगा। जैसे इतनी बात सुनी तो ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद ने जवाब दिया, है राजन तुम्हारी बिटिया के जो वर होंगे वो भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर होंगे। जैसे इतनी बात सुनी राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हो गए। कह लो अपनी कह लो ने हमारी सुनी हो नहीं। अभी इतने कहूँ ही बहु न करें। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की। आज इधर राजा भीष्मक से ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद ने जवाब दिया, है राजन
तुम्हारी बिटिया के जो बर होंगे वो भगवान योगीराज मुरली मनोहर श्याम सुंदर होंगे। जैसे इतनी बात सुनी राजा भीष्मक ने विचार किया कि भगवान कन्हैया हमारी बिटिया के पति हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। इतना कह करके ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे जिस समय रुक्मिणी सयानी होने लगी, जिस समय रुक्मिणी की उम्र 18 साल की हो जाती है, एक दिन की बात है, रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रही थी। तब तक क्या हुआ, रुक्मिणी की मैया आई और आवाज लगाया, रुक्मिणी ने जवाब दिया, हाँ मम्मी क्या बात है। तो रुक्मिणी की मैया बोली क्या कर रही थी। तो रुक्मिणी बोली कुछ नहीं मम्मी, बस अपने गुड्डा की शादी कर रही थी। जैसे रानी ने इस बात को सुना, रानी के दिमाग में बात गूंज गई कि मेरी बिटिया सयानी हो चुकी है, शादी के योग्य हो चुकी है। उसी समय क्या किया है, बांदी को बुलाया और बांदी को बुला करके रानी ने जवाब दिया, बांदी जाओ राज दरबार को चली जाओ और राज दरबार को जाकर के मेरे पिया को बुला करके महलों में ले आओ। जैसे इतनी बात सुनी है, आज बांदी वहां से चल देती है। बांदी जाकर के राजा भीष्म के पास में पहुंची और क्या बोली है कि लई आगे किसी द लगाई है, गई राजा के डिंग आई है। और कान लगी समझाई है, तोई रानी रही बुलाई है। जैसे रानी ने बांदी को बुलाया और जो बांदी को बुलाया, बांदी से बुला करके कहा जाओ जा करके मेरे पिया को बुला करके महलों में ले आओ। जैसे इतनी बात सुनी है, वो बांदी वहां से चल देती है, जा करके राजा भीष्मक के पास में पहुंची। जैसे राजा भीष्मक ने देखा, एकदम से जवाब दिया, बांदी किस लिए आई हो। बांदी ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, महाराज आपकी महारानी ने आपको महलों में याद किया है। जैसे राजा भीष्मक ने इतनी बात को सुना, कचहरी को बंद कर दिया। कचहरी को बंद करके राजा भीष्मक महलों की तरफ को चले। जैसे महलों की तरफ को चले हैं राजा भीष्मक, रानी ने जैसे देखा, सुंदर सा आसन डाल दिया, बड़े प्रेम के साथ में बिठाया। तो राजा रानी से पूछने लगी, रानी एक बात बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया है। जैसे इतनी बात सुनी है तो रानी ने जवाब दिया, पिया तुम्हारी लड़की रुक्मिणी जो है वो शादी के योग्य हो चुकी है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो राजा भीष्मक के लगे, रानी लड़की मेरी है, चिंता मुझे करनी चाहिए और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे इतनी बात सुनी, उसी समय रानी की बात को सुन करके राजा भीष्मक ने जवाब दिया है, रानी मेरी लड़की है, मैं अपनी लड़की का विवाह स्वयं करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रानी ने जवाब दिया, पिया मैंने लड़की को घर में सयानी देखा, तो लड़की को सयानी देख करके मेरे दिमाग में बात आई कि लोग बताते हैं कि सयानी लड़की को घर में देख करके माता पिता को दोष लगता है। जैसे इतनी बात सुनी है, उसी समय क्या किया, राजा भीष्मक ने जवाब दिया, रानी वो बात ठीक है, लेकिन लड़की मेरी है, मैं अपनी लड़की की शादी स्वयं करूंगा।
उसी समय राजा भीष्मक ने क्या किया है, अपने बड़े बेटा रुकुम को बुलाया। जैसे रुकुम को बुलाया, रुकुम जैसे आता है, जवाब दिया, पिताजी बताइए क्या बात है। तो राजा भीष्मक ने जवाब दिया है, बेटा जब बाप का जूता बेटे के पैर में सही आ जाए तो फिर वो बेटा नहीं रहता है, मित्र हो जाता है। तो रुकुम कहने लगा, तुम कहना क्या चाहते हो। तो राजा भीष्मक कहने लगे, कहना ये चाहता हूं कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी जो है ये शादी के योग्य हो गई है, इसलिए ऐसा करो अपनी बहन के लिए कोई सुंदर से वर की तलाश करो। जैसे इतनी बात सुनी है तो राजा भीष्मक की बात को सुन करके रुकुम कहने लगा, पिताजी आज की बात नहीं है, आज 3 सालें हो गई हैं, मैं अपनी बहन रुक्मिणी के लिए वर की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जितनी सुंदर मेरी बहन रुक्मिणी है इतना सुंदर मुझे वर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे इतनी बात सुनी राजा भीष्मक ने जवाब दिया है, रुकुम तो एक बात बताओ, क्या मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी। तो रुकुम ने जवाब दिया, पिताजी एक लड़का मेरी समझ में आता है। जवाब दिया, एक लड़का मेरी समझ में आता है। तो राजा भीष्मक के लगे, कौन है, कैसा है, किस कुल खानदान का है। जैसे इतनी बात सुनी उसी समय रुकुम ने जवाब दिया, पिताजी मेरा साला जो शिषपाल है ना, वो मेरी बहन के लिए ठीक रहेगा। राजा भीष्मक कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अरे तुम अपने ही साले के साथ में अपनी बहन की शादी करोगे, तुमको शर्म नहीं आती है। अरे उसने अपनी बहन तुमको दे दिया और अब तुम उल्टा अपनी बहन उसको दे दोगे। तो रुकुम कहने लगा, पिताजी इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जब उसने अपनी बहन हमको दे दिया तो मैं अपनी बहन उसको दे दूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। जैसे राजा भीष्मक ने जवाब दिया, बेटा एक बात बताओ, अरे उसने अपनी बहन आपको दे दिया और तुम अपनी बहन उसको दे दोगे। तो रुकुम ने जवाब दिया, पिताजी जब उसने अपनी बहन हमको दे दिया और मैं अपनी बहन उसको दे दूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। तो राजा कहने लगे, एक बात बताओ, अरे वो तुझे जीजा कहता है और तू उल्टा उसे ही जीजा कहेगा। तो रुकुम कहने लगा, पिताजी इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे जिस दिन वो मुझको जीजा कहेगा ना, मैं उस दिन उसको जीजा नहीं कहूंगा, मैं दूसरे दिन उसको जीजा कह लूंगा। अब तो बातें खत्म है। राजा भीष्मक सर को पकड़ करके बैठ गए। जवाब दिया, अरे दुष्ट मेरी अकेली बिटिया रुक्मिणी, और तू मेरी बिटिया की शादी कहाँ कर रहा है। अरे सुन, ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद आए हुए थे, उन्होंने रुक्मिणी का वर क्या बताया था। तो रुकुम कहने लगा, क्या बताया था। तो राजा भीष्मक कहने लगे, सुनो कि मुने नारद योग मिलावो है, वर श्री कृष्ण बतलावो है। मुने नारद योग मिलावो है, वर श्री कृष्ण बतलावो है।
राजा भीष्मक ने जवाब दिया, बेटा ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद आए हुए थे और उन्होंने रुक्मिणी का वर भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर बताया था। जैसे रुकुम ने इतनी बात को सुना, जवाब दिया, पिताजी आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? जवाब दिया, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है? अरे उस ग्वाल गवार के साथ में तुम मेरी बहन की शादी करोगे, जो बन बन में गाँव में चराता घूमता रहता है, ग्वाल वालों की जूठी खाता फिरता है, उसके साथ में मेरी बहन की शादी करोगे? मैं उसके साथ में अपनी बहन की शादी कदापि नहीं होने दूंगा। और अगर उसके साथ में मेरी बहन की शादी हो गई ना, तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा, लाशों के अंबार लगा दूंगा। उसके साथ में मेरी बहन की शादी कदापि नहीं होगी। जैसे इतनी बात सुनी है तो राजा भीष्म सर को पकड़ करके बैठ गए और उसी समय रुकुम पैर पटकता हुआ जा करके कहां पहुंचता है, जहां रुक्मिणी भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर को याद करके रो रही थी। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर को याद करके रो रही थी। रुक्मिणी भगवान को याद करके रो ही रही थी। तब तक रुकुम के पैरों की आहट को सुना। आज उसी समय रुक्मिणी ने चटपटे आंसू पोंछ डाले और तब तक रुकुम आ गया, कहने लगा, क्या कर रही थी? तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे बैठी थी। रुकुम ने दांती को पीस करके जवाब दिया, उरी नादान, जो तू आंसू बहा रही है, तू जान रही है कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। रुक्मिणी ने जवाब दिया, नहीं भैया, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। रुकुम कहने लगा, छिपाने की कोशिश न करो। अरे उस ग्वाल गवार के लिए तुम मरी जा रही है। मेरे दादा मेरी बहनों, उसी समय रुकुम ने क्या किया, अपनी बहन रुक्मिणी के गाल पर खींच करके तमाचा मार दिया, लात मार करके ढकेल दिया। जैसे लात मार करके ढकेल दिया और ढकेलने के बाद में रुकुम वहां से चला जाता है। जैसे रुकुम वहां से गया, रुक्मिणी रोने लगी। रो करके भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर को याद करने लगी और क्या बोली है कि कन्हैया मेरी बात सुनो, कि ओ मुरली वाले श्याम, तूने कहां पर देर लगाई रे? अरे वो मुरली वाले श्याम, तूने कहां पे देर लगाई रे?
गाल पर खींच करके तमाचा मारा, लात मार करके ढकेल दिया। आज रुक्मिणी रोने लगी, भगवान श्याम सुंदर को याद करने लगी, जवाब देने लगी, कन्हैया मेरा भैया दुश्मन हो गया और मेरे भैया के सामने मेरे पिताजी की एक भी पेश नहीं जा रही है। तुम न जाने किस सौत के फंद में फंस गए हो जो आज तुम मेरी खबर नहीं ले रहे हो। उसी समय रोते रोते रुक्मिणी पास में पलंग पड़ा हुआ था, उसी पलंग पर लेट जाती है और सो जाती है। जैसे रुक्मिणी सोई वैसे ही भगवान कन्हैया रुक्मिणी के सपने में आए। जैसे भगवान कन्हैया रुक्मिणी के सपने में आए, रुक्मिणी का दुपट्टा झटक झटक करके जगाने लगे। जैसे जगाने लगे तो रुक्मिणी उठ करके बैठ गई। तो भगवान कन्हैया बोले, रुक्मिणी एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे सत्य में प्रेम करती हो? रुक्मिणी ने जवाब दिया, हाँ प्रभु। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, प्रभु ऐसा करो, मुझे अपने साथ में लेकर के चलो। भगवान कन्हैया के लगे, रुक्मिणी ये हकीकत नहीं है, ये सपना है। जवाब दिया, ये हकीकत नहीं है, सपना है, आज मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, तो कब ले चलोगे? भगवान कन्हैया बोले, रुक्मिणी जिस दिन तुम्हारी बारात दरवाजे पर आ जाए तो तुम एक पत्र लिख करके द्वारिका पहुंचा देना और मैं आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा। जैसे इतनी बात सुनी, आज उसी समय भगवान कन्हैया रुक्मिणी के सपने से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे रुक्मिणी के सपने से अंतर्ध्यान हो गए, रुक्मिणी चिल्लाई नहीं श्याम, तब तक मेरे प्रभु जा चुके थे। आज रुक्मिणी रोने लगी, बिलखाने लगी, सपने से कहने लगी, ओरे सपना मैं तुमको मरवा दूंगी। तो सपना एक कोने से बोलो, ओरी रुक्मिणी एक बात बता रही, तू मुझे क्यों मरवाएगी? अरे तेरा पिया इतनी दूर रहता था और मैंने तुझे रात्रि में मिलवा दिया और तू कह रही है कि मैं तुझे मरवा दूंगी। आज रुक्मिणी कुछ नहीं बोल पाई। और जब रुक्मिणी कुछ नहीं बोल पाई, इधर क्या हुआ, जैसे सवेरा हुआ तो रुक्मिणी की सखियां जाकर के बगिया में पहुंची। जैसे लड़कियां बगिया में पहुंची तो एक दूसरे से बात करने लगी, जवाब देने लगी, अरे बहना एक बात बताओ, आज रुक्मिणी नहीं आई? तो दूसरे के लगे, उनकी शादी तय हुई गई, वे चटकी चटकी घूम रहे होंगे कि जब आग में क्या करना होगी। लेकिन तब तक क्या देखा कि रुक्मिणी रोती बिलखाती आ रही है, पैर रखती कहीं है और गिरते कहीं है। जैसे रुक्मिणी आकर के पहुंची तो लड़कियों ने जवाब दिया, अरे बहना एक बात बताओ, तुम्हारी तो शादी तय हुई गई और तुम तब हो रोई रही। जैसे रुक्मिणी ने इतनी बात को सुना, जवाब दिया, बहना ये मेरी शादी नहीं है, ये तो एक व्यापार है। जवाब दिया, ये मेरी शादी नहीं है तो एक व्यापार है। सखियां कहने लगी, का कोई बाजार वाजार है जो व्यापार है? तो रुक्मिणी कहने लगी, हाँ बहना, अरे मेरा भैया कहता है कि मैं तुम्हारी शादी अपने साले शिषपाल के साथ में करूंगा और मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी भगवान कन्हैया के साथ में करूंगा। तो ये बताओ, ये व्यापार का है? तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, बहना मैं तुमको अपने मन की बात बताऊं? सखियां कहने लगी, हाँ बताओ। तो रुक्मिणी कहने लगी, सुनो कि मेरे दिल की सुना सहेली, मेरे दिल की सुना सहेली जी। मेरे दिल की सुना सहेली जी, दूल्हा ढूंढो भैया ने चंदेरी है।
जवाब दिया, बहना मैं अपने बगल में झोली डाल लूंगी, बन बन में जाकर के भीख मांग लूंगी, लेकिन मैं उस दुष्ट शिशुपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। जैसे इतनी बात सुनी, आज उसी समय रुक्मिणी जो है अपने घर की तरफ को चल देती हैं और सखियां अपने घर को चली आई। रुक्मिणी अपने घर चली आई, सखियां अपने घर को चली आई। इधर क्या हुआ, रुकुम क्या करता है, रुकुम पत्र लिखने लगा। रुकुम जब पत्र लिखने लगा, और पत्र कहाँ के लिए लिखता है, चंदेरी के राजा शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। और जब पत्र लिखने लगा तो पत्र में क्या लिखा है, पत्र में ये लिखा कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, एक अकेली मेरी बहन रुक्मिणी है जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूं। आप ऐसा करना, मेरे इस पत्र को स्वीकार कर लेना और मेरी बहन रुक्मिणी को अपनी अर्धांगिनी बना लेना। लेकिन जब बारात लेकर के आना तो जरा होशियारी से आना, क्योंकि द्वारिकाधीश कन्हैया का आना भी संभव है। पत्र को लिख दिया और पत्र को लिख करके पंडित और नाई को बुला करके उस पत्र को दे दिया। जैसे पत्र को दे दिया, पंडित और नाई उस पत्र को ले लेते हैं। पत्र को लेकर के जाकर के चंदेरी में पहुंचे। जैसे शिशुपाल ने देखा, जवाब दिया, कहां से आए हो? पंडित और नाई जवाब दे लगे, महाराज मैं कुंदनपुर से आया हूं। आपके बहनोई रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। जैसे शिशुपाल ने अपनी बात को सुना, मन में विचार किया, वाह भाई वाह, रुक्मिणी जैसी पत्नी मेरे घर में आ जाएगी, मेरा घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। उसी समय शिशुपाल बड़ा ही प्रसन्न हो गया, मन में विचार करने लगा, वाह भाई वाह, रुक्मिणी जैसी पत्नी मेरे घर में आ जाएगी, मेरा घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। जैसे मंत्री ने इतनी बात को सुना तो मंत्री कहने लगा, महाराज एक बात बताओ, आप इतने प्रसन्न क्यों हो, इस प्रसन्नता का कारण क्या है? तो शिशुपाल ने जवाब दिया, मंत्री मेरा बहनोई जो रुकुम है ना, वो अपनी बहन की शादी मेरे साथ में करने के लिए जा रहा है। मंत्री कहने लगा, महाराज, जवाब दिया, महाराज आप अपने ही बहनोई की बहन के साथ में शादी करने जा रहे हो, ये बहुत ही गलत करने जा रहे हो। ये पंडित और नाई जो पत्र लेकर के आए हैं, ये जहां जाएंगे वहां तुम्हारी बदनामी करेंगे। जवाब दिया, ये पंडित और नाई जहां कहीं जाएंगे वहां बदनामी करेंगे। अगर अपनी बदनामी न चाहते हो तो शिशुपाल ने जवाब दिया, तो क्या करें? तो मंत्री कहने लगा, अगर अपनी बदनामी न चाहते हो तो इसी समय इन पंडित और नाई के शीश को काट करके पृथ्वी पर गिरा दो। जैसे इतनी बात सुनी, उसी समय शिशुपाल ने क्या किया, अपने हाथ में तलवार लिया और तलवार लेकर के पंडित और नाई के शीश को काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। जैसे पृथ्वी पर गिरा दिया, आज पंडित और नाई खत्म हो जाते हैं। शिशुपाल बड़े प्रेम के साथ में घर की तरफ को चला। घर में जाकर के पहुंचा, भाभी को आवाज लगाया, भाभी। भाभी के लगी, हाँ भैया। तो शिशुपाल कहने लगा, तुम मुझे दूल्हा बना दो और मैं शादी करने के लिए जा रहा हूँ। तो भाभी बोली, भैया न लगुन न टीका, और तुम शादी कहाँ करने के लिए जा रहे हो? तो शिशुपाल कहने लगा, भाभी मेरा बहनोई रुकुम अपनी बहन की शादी मेरे साथ में करने के लिए जा रहा है। जैसे भाभी ने इतनी बात को सुना, जवाब दिया, भैया तुम अपने ही बहनोई की बहन के साथ में शादी करने के लिए जा रहे हो, मेरे लाल ये तुम बहुत गलत करने जा रहे हो। शिशुपाल कहने लगा, भाभी तुमको दूल्हा बनाना है तो बनाओ, ये उपदेश मेरी समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि मेरे दादा मेरी बहनों, जब इंसान की बुद्धि खराब होती है तो उसे चाहे जितना समझाओ, समझाने का उसके ऊपर उल्टा ही फर्क पड़ता है। शिशुपाल ने जवाब दिया, भाभी आपको दूल्हा बनाना है तो बनाओ, वरना इसी तलवार से मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा।
भाभी ने विचार किया हमार तीर्थ का जाता हम अबे दूल्हा बनाए दी। जैसे इतनी बात सुनी दुई चार मोहल्लक लड़कियन को बुलाए लो और बुलाए के बाद शिषपाल को दूल्हा बनावे लगी। जैसे शिषपाल को दूल्हा बनावे लगी, जब शिषपाल दूल्हा बनने लगा, जैसे शिषपाल ने आगे बढ़ा और जब शिषपाल आगे बढ़ता है वैसे ही छींक हो जाती है। जैसे छींक हुई भाभी ने समझाया भैया मेरी बात मान जाओ, ये समय ठीक नहीं है, तुम शादी करने के लिए मत जाओ। शिषपाल कहने लगा भाभी तुम मुझे दूल्हा बना दो और मैं शादी करने के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत सुंदर देवरानी लेके आऊंगा। भाभी बोली भैया देवरानी आवे चाहे भाड़म चली जाए, लेकिन तुम नीके नीके घर वापस लौट आइए। क्यों? जवाब दिया हुआ दुई दूल्हा और एक दुल्हन बगैर लड़ाई के नहीं बचेगा, इसलिए मेरी बात मानो, चुपचाप बैठ जाओ, ये शादी की इच्छा न करो। शिषपाल कहने लगा नहीं भाभी आप मुझे दूल्हा बना दो, मैं शादी करने के लिए जरूर जाऊं। जैसे भाभी दूल्हा बनाने लगी, जब शिषपाल दूल्हा बनने लगा और शिषपाल जब दूल्हा बनने लगा है, लड़कियां जो थी शिषपाल को दूल्हा बनाने लगी और जब दूल्हा बनाने लगी तो मेरे दादा मेरी बहनों आप लोगों ने देखा होगा आजकल भी जब दूल्हा बनाया जाता है, आजकल भी जब दूल्हा बनाया जाता है तो माताएं एक बड़ा सुंदर सा गीत गाती हैं। जब दूल्हा बनाया जाता है तो माताएं एक बड़ा सुंदर सा गीत गाती हैं और गीत गाती है। जब वो गीत गाती है सब तो गीत सही गाती है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत गलत कर देती है। कौन सो गीत गाती है जरा ध्यान देना कि अट्टा बड़ा बन रहा दान हो सुंदर बनिया तुम्हें लोग समझ लो। कहती कि तुम्हारी अम्मा को यार हो बजा ले आवा, भला बताओ, भला बताओ का अम्मा बाजारे जाती हैं? अम्मा बाजारे जाती हैं? आधी जने इधर से कहती यहाँ जाती और इधर वाले कहते नहीं अम्मा जाती बाजारे। कुछ जनी जाती पलिए बाजारे। जब अम्मा बाजारे नहीं जाती है तो अगर जू कह दो तो कि तुम्हारे पापा के रो मित्र हो बज जालैयावा, तुम्हारे पापा के रो मित्र हो बज जालैयावा। सब साफ साफ कहे सिद्धि, अपने आप खुद ही कह लेते हैं। आज शिषपाल दूल्हा बनने लगा और जब शिषपाल दूल्हा बनने लगा, पाटा के ऊपर जैसे पैर रखा है तो पैर फिसल जाता है और शिषपाल धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाता है। जैसे शिषपाल पृथ्वी पर गिरा, आज लड़कियां हंसने लगी।
लड़कियां हंसने लगी। और जब लड़कियां हंसने लगी हैं, सारी लड़कियां जब हंसने लगी, शिवपाल कहने लगा हंस रही हो? अब कुछ की हंसी ना रुकी, कुछ ने अपनी उठाई चुनरिया मुहम्मा लगाई ला। कुछ की हंसी ना रुकी, कुछ तो हुआ सी भाजी गई। और भाभी की हंसी ना रुकी तो भाभी जाके कमरा में मुंह दे के हंसने लगी। इधर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में भाभी अपने हाथन में काजल ले आई। भैया परेशान ना हो, वीडियो इधर बन रहा है, 3 दिन बाद आपको मिल जाएगा। यशवी यादव चैनल सर्च कर लेना, उस पे 3 दिन बाद आपको यहाँ के जितने वीडियो बनेंगे सब मिल जाएंगे, परेशान ना हो। उधर वाले परेशान बेचारे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की। आज इधर शिषपाल के लिए काजल ले आई, और जैसे काजल ले आई, काजल लेकर के शिषपाल की आंखों में लगाने लगी। जैसे शिषपाल की आंखों में लगाने लगी तो भाभी समझाने लगी, भैया वो लड़की कन्हैया से प्रेम करती है और तुम्हारे साथ में शादी कभी भी नहीं करेगी। और समझा करके क्या जवाब दिया, कहा मेरी बात सुनो कि असुर अन्यायी हो के जब समर के तीर चलते हैं, असुर अन्यायी हो के जब समर के तीर चलते हैं। असुर अन्यायियों के तब समर में तीर चलते हैं। और क्या जवाब दिया भैया, लगी दिल की बुरी होती कोई बेदर्द क्या जाने, लगी दिल की बुरी होती कोई बेदर्द क्या जाने, पतंगे इसलिए जवाब दिया, भैया मेरी बात मान जाओ, तुम शादी करने के लिए मत जाओ, क्योंकि वहां पर 2 दूल्हा और 1 दुल्हन बगैर लड़ाई के नहीं बचेगा। जैसे इतनी बात सुनी उसी समय क्या हुआ, शिषपाल कहने लगा, भाभी तुम चिंता मत करो, तुम मुझे दूल्हा बना दो और मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर देवरानी लेके आऊंगा। जैसे इतनी बात सुनी उसी समय भाभी ने क्या किया, शिषपाल को दूल्हा बना दिया। जैसे शिषपाल को दूल्हा बनाया और जब शिषपाल दूल्हा बन जाता है, उसी समय शिषपाल ने 11 अछोड़ी सेना लिया और 11 अछोड़ी सेना लेकर के जाकर के कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया, इधर रुक्मिणी भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर को याद कर रही है। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर को याद कर रही है, रो रही है। तब तक क्या हुआ, एक ब्रह्म रुक्मिणी के महलों में एक पंडित जी का आगमन हो गया। जैसे रुक्मिणी के महलों में पंडित जी का आगमन हुआ, पंडित जी ने आवाज लगाया, बेटी भिक्षाम देहि।
सोई रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई और जवाब दिया, पंडित जी एक बात बताएं, आज मेरे घर में तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो पंडित जी बोले क्यों? अरे आज तो तेरी शादी है। रुक्मिणी कहने लगी, मानती हूँ मेरी शादी है, लेकिन जैसा मेरे साथ में होने जा रहा है ऐसा कभी भी हिंदू परंपरा में नहीं हुआ है। तो पंडित जी ने जवाब दिया, तेरे साथ में ऐसा क्या होने जा रहा है? तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी मेरा भैया मेरी शादी अपने साले शिषपाल के साथ में करने के लिए जा रहा है। भला बताओ क्या ऐसा कभी हिंदू परंपरा में हुआ है? पंडित जी ने जवाब दिया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन एक बात बता, क्या तेरे माता पिता की भी राय है? रुक्मिणी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। तो रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन मैं बगैर उनके किसी के साथ में शादी नहीं करूंगी। पंडित जी ने जवाब दिया, और लड़की बगैर उनके? अरे क्या तूने पति पहले ही चुन लिया है? रुक्मिणी कहने लगी, हाँ पंडित जी। तो पंडित जी कहने लगे, कौन है, कहाँ का है, किस कुल खानदान का है, कैसा है? तो रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी उन्हें तो आप खूब जानते हो। जवाब दिया, पंडित जी आपको पता है कौन है? पंडित जी ने जवाब दिया, हमें नहीं मालूम है, बताओ कौन है? तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी द्वारिकाधीश योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर, जिनको मैंने अपना पति चुना है। पंडित जी ने जवाब दिया, और लड़की एक बात बता, अरे वो तो ये कबहू ना आओ, तूने भाई कहाँ देखो? तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी बताए हमने कन्हैया को कहाँ देखा? तो रुक्मिणी से पंडित जी बोले, हाँ बताओ कहाँ देखा तुमने कन्हैया को? तो रुक्मिणी कहने लगी, सुनो पंडित जी मैंने कन्हैया को कहाँ देखा है कि मैंने सपने में श्याम को देखो है। सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है। सुनो पंडित जी मैंने कन्हैया को सपने में देखा और तब से उनकी सामली सूरत मेरे हृदय में बसी हुई है। तो रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी तुम मेरा एक काम कर दोगे? पंडित जी ने जवाब दिया, कौन सा काम? तो रुक्मिणी कहने लगी, काम ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही है। तो पंडित जी जवाब देने लगे, बताओ तो कौन सा काम है? तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी तुम मेरा ये पत्र जो है ये द्वारिका पहुंचा देना।
जैसे इतनी बात सुनी पंडित जी ने जवाब दिया, उरी बिटरिया तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे यहाँ से 750 कोस की दूरी पे है द्वारिका। जवाब दिया कि कुंदनपुर से 750 कोस की दूरी पर है द्वारिका, और मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा। जैसे इतनी बात सुनी तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूं। पंडित जी ने जवाब दिया, ना ना आत्महत्या मत करना, लिख दो पत्र मैं पहुंचा दूंगा। जैसे इतनी बात सुनी तो रुक्मिणी ने पत्र लिखना शुरू किया। बहुत जल्दी लिखने का प्रयास करती हैं, लेकिन जैसे एक शब्द लिखती हैं आंसू टपक जाता है, लिखा हुआ शब्द मिट जाता है, लिखा हुआ शब्द मिट जाता है। आज रुक्मिणी बहुत जल्दी लिखने का प्रयास करती हैं, लेकिन जैसे एक शब्द लिखती हैं आंसू टपकता है, लिखा हुआ शब्द मिट जाता है। पंडित जी बैठे बैठे देख रहे हैं। बड़ी देर के बाद में रुक्मिणी ने पत्र लिखा, और पत्र लिख करके आज पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने उस पत्र को लिया। पत्र को लेकर के पंडित जी द्वारिका की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर चलते हैं, बैठ करके आराम करने लगते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलने लगते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, फिर आराम करने लगते हैं। और जब पंडित जी पे नहीं चला गया तो पंडित जी ने क्या किया, एक सुंदर वृक्ष की छाया को देखा और उसी पेड़ के नीचे आसन लगा करके और कमरिया ओढ़ करके पंडित जी सो गए। जैसे पंडित जी सो गए, भगवान कन्हैया ने देखा, मन में विचार किया, वाह रे पंडित, ये पंडित मेरी रुक्मिणी का पत्र लिए हुए आ रहा था और ये पंडित रास्ते में सो गया। उसी समय द्वारपाल से कहा, ए द्वारपाल, जाओ जाकर के पंडित को उठा करके मेरी बगिया में लिटा दो। जैसे इतनी बात कही, दुई द्वारपाल दौड़ करके गए, पंडित जी को उठाया, अब पंडित जी को उठा करके भगवान कन्हैया के बगिया में लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद में जब पंडित जी की आंखें खुली, अब पंडित जी इधर उधर देखने लगे, विचार करने लगे, हे परमात्मा हम आई कहाँ गए।